बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टडी विद साजिद के साथ में आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 उसके पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 में 2 मैट्रिसेस गिवन है। जी एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स डी। देन वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई यानी कि प्रूव करना है कि डी ए होल इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो हमारे पास दो साइडेड दी हुई हैं, तो हमने प्रूव करना है कि एक साइड और दूसरी साइड का दोनों का सोल्यूशन लेकर हमने दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी डी ए होल इनवर्स। अब डी ए होल इनवर्स लेंगे, हमारे पास ए मैट्रिक्स अलग है और डी अलग है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वी फाइंड डी ए। तो डी ए का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट कर लेते हैं। डी ए आ गया हमारे पास, डी की जगह डी की मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दी, और ए की जगह ए की मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दी। अब डी ए का हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर प्रोडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट का वही पिछले वाला रूल है कि पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गए, फिर पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गए, दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गए, फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गए। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ गई, मल्टीप्लाई करके डी ए इज़ इक्वल टू 12 - 1 हो गया, 0 + 2 -8 - 2 0 + 4। फाइनली डी ए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट आया वो है जी 11 2 -10 और 4। तो अब डी ए हमारे पास निकल आया। अब हमने डी ए का इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स के लिए हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो भी मैट्रिक्स, अब डी ए एक मैट्रिक्स बन गई है, तो इस मैट्रिक्स का हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट लेकर फिर उसका इन्वर्स का फार्मूला लगाकर उसमें वैल्यूज़ पुट करके तो हमारे पास इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। तो डी ए का डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं। जी डिटर्मिनेंट आ गया। डिटर्मिनेंट के लिए अब यह है कि डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर माइनस आएगा और फिर ये एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 12 4 44 हो गया, माइनस आ गया 2 10 20, क्योंकि 10 के साथ -2 है तो इसलिए माइनस का 20 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 44 + 20 तो हमारे पास डिटर्मिनेंट डी ए का आ गया जी 64। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, तो अब इसी मैट्रिक्स की हम एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट डी ए। अब डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे से, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हमने ऑपरेशन चेंज कर लेने। मीन्स कि अगर माइनस का है तो प्लस का कर लेंगे और प्लस का है तो माइनस लगा देंगे। अब 2 प्लस का था माइनस आ गया, और 10 प्लस माइनस का था तो इसका ये प्लस का बन गया। अब एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला है जी एडजॉइंट ऑफ डी ए। अब डी ए एक मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स होती तो ए लिख देते ओवर डिटर्मिनेंट जो भी मैट्रिक्स होगी। डी ए है तो इसका डी ए का हमने डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे जी। तो वैल्यूज़ में हमने पुट कर ली डी ए का इन्वर्स एडजॉइंट की जगह, एडजॉइंट की जो मैट्रिक्स हमने फाइंड की थी वो आ गई, डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट नीचे वाला जो 64 डिवाइड हो रहा है तो ये हर एलिमेंट के साथ इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 4/64 आ गया, -2/64, 10/64, 11/64 आ गया। अब डी ए का इन्वर्स सिंप्लीफाई ये कर लिया हमने, ये हमारे पास आ गया जी 1/16 -1/32 3 सॉरी 5, ये है जी 5/32, ये है 11/64। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। नाउ अब हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, उसका प्रूफ लेना है। तो वो राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स। तो फर्स्ट वी फाइंड ए इन्वर्स, यही पहले ए का इन्वर्स लेंगे फिर डी का इन्वर्स लेंगे। अब इन दोनों का इन्वर्स आ जाएगा तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नाउ हमारे पास ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका सबसे पहले इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स में सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट में वही आ गया, डायगोनल वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए, माइनस का ऑपरेशन आ गया, और ये दो एलिमेंट्स जो बच गए वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। 4 2 8 आ गया, और 0 से कोई भी एलिमेंट रब हो तो वो 0 आंसर आ जाए। 8 - 0 हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का 8 आ गया। अब नेक्स्ट हमने एडजॉइंट लेना है ए का एडजॉइंट लिया, तो हमारे पास जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स थे वो रिप्लेस हो गए, और बाकी एलिमेंट्स के साथ हमने ऑपरेशन चेंज कर लिया। तो ये अब हमारे पास बन गया जी 10, क्योंकि यहाँ माइनस का था इधर प्लस का बन गया, ये 0 आ गया, और ये
4 2 की जगह और 2 4 की जगह। अब हमने ए इन्वर्स लेना है, तो एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट अब हमने ले लिया। तो अब ये बन गया ए इन्वर्स हमारे पास 2 0 1 4 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 8 था, तो 8 लिख दिया। सॉरी यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 और इधर भी 1 आ गया। तो अब ए इन्वर्स हमारे पास आ गया 2 ओवर 8 आ गया, 0 ओवर 8 आ गया, 1 ओवर 8 हो गया और 4 ओवर 8 हो गया। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स का फाइनली सोल्यूशन आ गया। 1 2 1 ज़ार 1 और 2 4 ज़ार 8, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करके हमने ये ए इन्वर्स हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर ए लेट कर लेते हैं। नाउ अब हमने डी इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास डी मैट्रिक्स गिवन है। अब डी मैट्रिक्स गिवन है तो इसका हमने सिंपली क्या कर लेना है कि डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल वाले एलिमेंट्स माइनस और ये एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये सिंप्लीफिकेशन आ गई। 6 + 4 2 8 हमारे पास आंसर आ गया डिटर्मिनेंट का। तो अब हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ डी जी। तो अब एडजॉइंट हमने लेना है डी का, तो हम उसके लिए हमारे पास डी मैट्रिक्स गिवन है जी 3 1 -2 और 2। अब इसका एडजॉइंट लिया तो ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स रिप्लेस हो गए एक दूसरे से और बाकियों के साथ ऑपरेशन चेंज हो गया। प्लस का माइनस हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, डी इन्वर्स फाइंड करना है। उसके लिए होता है एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट डी हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 है। तो अब डी का इन्वर्स जब लेंगे तो हमारा एलिमेंट 8 के साथ 8 हर एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 ओवर 8 -1 ओवर 8 2 ओवर 8 3 ओवर 8। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ गई जी 1 ओवर 4 -1 ओवर 8 1 ओवर 4 3 ओवर 8। अब इसको इक्वेशन नंबर बी लेट कर देते हैं। अब बाय फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का जो दोनों का रिजल्ट आया है ए इन्वर्स और डी इन्वर्स का, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए इन्वर्स डी इन्वर्स आ गया, ए की जगह इन्वर्स की जगह उसका आंसर आ गया और डी इन्वर्स की जगह ये इक्वेशन बी का जो आंसर है वो आ गया हमारे पास। अब ये सिंपली दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पिछले रूल्स की तरह हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, यह मल्टीप्लाई हो गया। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ गई जी ए इन्वर्स डी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 16 + 0 -1 ओवर 32 + 0 1 ओवर 32 + 1 ओवर 8 -1 ओवर 64 + 3 ओवर 16 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में देख लें जी ए इन्वर्स डी इन्वर्स हमारे पास आ गया जी 0 प्लस हुआ तो वैसे का वैसे आ गया, ये भी 0 प्लस हुआ तो वैसे का वैसे आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया 32 आ गया और 32 के बाद हमारे पास ये 2 ज़ा 1 आ गया प्लस 8 4 ज़ार 34 4 1 ज़ार 4 आ गया। इसी तरह इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास -1 + 12 ओवर 64 आ गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास फाइनली जो रिज़ल्ट आया ए इन्वर्स डी इन्वर्स का वो है जी 1 ओवर 16 -1 ओवर 32 5 ओवर 32 11 ओवर 64। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लेट कर लेते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का अगर हम रिजल्ट मैच करें तो हमारे पास दोनों बराबर आ गए हैं, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का। तो इसलिए हम लिख देंगे हैं डी ए होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स, जो कि हमने प्रूव करना था। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।